वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करना था फाइलम मोलस्का से। मोलस्का फाइलम हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे लार्जेस्ट जो था आर्थ्रोपोडा था। नाउ दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। कैसी इनकी हैबिटेट? टेरेस्ट्रियल होंगे और एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक में भी मैराइन भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। इनके पास क्या होगी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे एंड सीलोमेट होंगे। अब ये इनमें चलता ही जाएगा। जैसे हायर किंगडम हायर फाइलम आ रहे हैं तो बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट ये सब में मिलेगा। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। अब जो ये शेल है तो इसकी बॉडी किस चीज़ से कवर्ड है? किस चीज़ का बना हुआ है ये शेल? कैल्केरियस मतलब कैल्शियम का बना हुआ होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट। अनसेगमेंटेड है, यहाँ पे कोई भी आपको ऐसे मार्किंग लाइंस देखने नहीं मिलेगी। हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। किन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसका? हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में। हेड, muscular foot and visceral hump. A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. अब सपोज ये विसरल हम्प है तो विसरल हम्प के ऊपर क्या बनता है? मेंटल बनता है। ये तो वो कैसा है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। किसकी लेयर है? स्किन की। क्या बना रही है? मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो ये मेंटल आएगा पहले, फिर क्या आएगा? उसके नीचे आएगा विसरल हम्प। ठीक, तो इसकी बॉडी डिवाइड है हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में। विसरल हम्प के ऊपर क्या मिलेगा? मेंटल। कैसका बना हुआ है? वो स्किन का बना है जो एक स्पॉन्जी लेयर है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। अब देखो ये यहाँ पे बीच में स्पेस है, इन दोनों के बीच में। इस स्पेस को कहा जाएगा मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके फेदर लाइक गिल्स। क्या होता है यहाँ पे मेंटल कैविटी में? फेदर लाइक गिल्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी कहाँ बनेगी? मेंटल और विसरल हम्प के बीच का पार्ट, दैट इज मेंटल कैविटी। और वहाँ पे है फेदर लाइक गिल्स। तो द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। दे हैव रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब क्या काम है इनका? ये रेस्पिरेटरी भी हैं, साथ साथ एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करने वाले हैं। फेदर लाइक गिल्स क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी फंक्शन है इनका एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन है इनका। They have respiratory and excretory function. The anterior head region has a sensory tentacles. अब कौन सा रीजन? एंटीरियर मतलब जैसे कोई भी दो चीज़ है तो इसके दो एक्सपेक्ट होते हैं। आगे वाला इज एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। तो जो हेड है, हेड के एंटीरियर एक्सपेक्ट पे क्या मिलने वाले हैं? यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स। ऐसे ऐसे मान सकते हैं क्या मिलेंगे? सेंसरी टेंटिकल्स जो सेंस करेंगे किसी भी चीज़ को। तो द इंटीरियर हेड रीजन हैज़ अ सेंसरी टेंटिकल। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। अब माउथ के पास क्या होता है? एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। उसका काम है माउथ में खाना खाने के लिए और उसे क्या कहते हैं हम? रेड्यूला। तो द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। तो मोलस्का में क्या देखा? ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। यहाँ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों मिलने वाले हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं। बॉडी कैसे कवर्ड है इसकी? कैल्केरियस शेल से कवर्ड है, अनसेगमेंटेड है, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइडेड है। अब विसरल हम्प के ऊपर क्या बन रहा है? मेंटल। कौन बना रहा है मेंटल? स्किन बना रही है जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर है। अब इन दोनों के बीच का गैप जो है मेंटल और विसरल हम्प के बीच का, उसे कहा गया है मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है जिनका काम है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शन में इन्वॉल्व हैं ये लोग। अब जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है हेड का या फिर एंटीरियर रीजन जो होता है हेड का, वहाँ पे क्या मिलता है? सेंसरी टेंटिकल्स मिलते हैं। वहीं पे अब जो माउथ है उसके पास क्या होता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं हम रेड्यूला। अब इसके एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं। फर्स्ट है पाइला,
ये जो दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया है, ऑक्टोपस। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं, मोलस्का के। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर फाइलम। अब ये बस इतना पार्ट और बचा है, इसे और कवर करते हैं। कैसे होता है ये, डायशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। क्या मिलता है, यूजुअली डायशियस मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल डिस्टिंक्टली मार्क्ड होंगे। ओविपेरस हैं, ओविपेरस आर दोज हु ले एग्स, जो एग देते हैं। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वही कि इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस मिलेंगे देखने। अब इसके एग्जाम्पल यहाँ दिया है, वहाँ तो हमने दो पढ़ा था, पाइला और ऑक्टोपस, यहाँ और भी दिए गए हैं। पाइला, पाइला का दूसरा नाम है एप्पल स्नेल। पिनेक्टेडा, पिनेक्टेडा किसे बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर को। सेपिया कटल फिश का नाम है। लुलिगो स्क्विड। ऑक्टोपस इज डेविल फिश। एफ्लाइसिया इज सी हेयर। डेंटेलियम टस्क शेल एंड काइटोप्लूरा इज काइटन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, और इनके दूसरे नाम भी इंपॉर्टेंट है कि किसको और क्या क्या बोला जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर फाइलम, एकाइनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, hence the name Echinodermata, spiny bodied। मतलब अब कैसे बनी है इसकी बॉडी, कैल्केरियस ऑसिकल्स की बनी हुई है। हाँ, तो हम पढ़े थे एकाइनोडर्मेटा। अब जो एकाइनोडर्मेटा होता है, ये एनिमल जो इनका एंडोस्केलेटन है, किस चीज़ का बना होगा, कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होगा। इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इनका नेम ही दिया गया है एकाइनोडर्मेटा, मतलब स्पाइनी बॉडीड। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे ये है ना, इसके दिख रहे हैं ये आगे छोटे छोटे, ये ऐसे ऐसे ही कुछ होते हैं स्पाइंस, जिन्हें बोलते हैं ऑसिकल्स। कुछ शेप इनकी ऐसे होती है, इसलिए कहा गया इनको स्पाइनी बॉडीड। इनकी पूरी इस पे जो इसका एंडोस्केलेटन है ऐसे ही आपको दिखेगा। तो ये हैं इस किस चीज़ के बने होते हैं, ये कैल्केरियस के बने होते हैं, मतलब कैल्शियम के बने हैं। तो इन्हें कहा जाता है कैल्केरियस ऑसिकल्स, कैल्केरियस ऑसिकल्स, इसलिए इनका नाम है एकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड। ये फिगर में भी दिखा रखा है 4.1। यहाँ सब में इसके जितने भी हैं इसके अंदर आएंगे एग्जाम्पल्स, ये सबके पास मिलेगा ऐसी। ऑल द मराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब कैसे मिलेंगे, मराइन समुद्री होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। जो एडल्ट एकाइनोडर्म्स होते हैं उनके पास रेडियल सिमेट्री मिलती है। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि बी फॉर बचपन, बी फॉर बायलेटरल। एक्सेप्शन है इसमें क्या, एकाइनोडर्मेटा, मतलब एकाइनोडर्मेटा के बचपन में मिलेगी बायलेटरल सिमेट्री, और जब एडल्ट हो जाएगा तब कौन सी मिल रही है यहाँ पे, रेडियल सिमेट्री। बट द लार्वा, देखो लाइन मेंशन की गई है यहाँ पे, बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे हैं इसके लार्वा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। क्या है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सीलोमेट हैं। They are triploblastic and coelomate animal. Digestive system is complete with mouth on lower ventral side and anus on the upper dorsal side. तो कहाँ मिलती है, माउथ मिलेगा वेंट्रल मतलब आगे की साइड पे, माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड आगे की तरफ नीचे माउथ मिलेगा। एनस कहाँ मिलेगी, अपर ऊपर की तरफ लेकिन पीछे डोर्सल साइड पे। इसलिए क्या कहा गया, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या है यहाँ पे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। और हमने वहाँ स्पॉन्जेस में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये क्या है, इसका डिस्टिंग्विश फीचर है जो इसे बिल्कुल अलग करता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन में हेल्प करता है, यही कैप्चर में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, इन सब में ये हेल्प करता है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। क्या है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा किसी को कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। तो इसे याद रखना है। ये सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल फीमेल डिस्टिंक्टली मार्क्ड होंगे। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इसके लार्वा के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, कहीं भी बाउंडेड नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स हैं अभी एस्टेरिस, स्टारफिश,
एकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, क्यूक्यूमेरिया, सी कुकम्बर एंड ओफ्यूरिया ब्रिटल स्टार। अब जैसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, इन एग्जाम्पल्स की फ़ोटो जाके देखा करो कि एस्टेडस स्टारफिश सबने देखी कैसी होती है। एकाइनस, अब सी अर्चिन क्या है, तो जितना हम विजुलाइज करते हैं ना चीज़ों को, तो चीज़ें याद रहती हैं। तो तुम्हें ये एग्जाम्पल भी आसानी से याद होंगे। अच्छा, ये एकाइनस होता है, ये सी अर्चिन होता है, ये ऐसा दिखता है, ये एकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, क्यूक्यूमेरिया क्या है, ओफ्यूरिया क्या है, ब्रिटल स्टार किसे कहते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी याद हो जाते हैं क्योंकि उनकी पिक्चर हमारे दिमाग में बैठ जाती है। नाउ तो ऐसे कंप्लीट हो गया काइनोडर्मेटा भी। क्या देखा हमने, ये एनिमल है। एंडोस्केलेटन किसका होता है, यहाँ पे कैल्केरियस ऑसिकल्स का होता है, इसलिए इनका नाम काइनोडर्मेटा है। स्पाइनी बॉडीड होती हैं, मराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। एडल्ट एकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। माउथ कहाँ मिलता है इनका, लोअर नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड मतलब नीचे और आगे की तरफ। एनएस कहाँ मिलती है, पीछे ऊपर की तरफ। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर क्या है यहाँ पे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलने वाला है जो लोकोमोशन में, कैप्चर में, फूड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन सब में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ एब्सेंट मिलेगा। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में लार्वा के पास क्या क्वालिटी है कि वो फ्री स्विमिंग है। एग्जाम्पल्स हमने देखी, एस्टैरिश ये स्टार फिश, नीचे ऑफ्यूरिया दिया है, ऑफ्यूरिया इज ब्रिटल स्टार। तो देखो दो तो यहीं मिल गई, ये क्या है, ब्रिटल स्टार, जिसे दूसरा नाम है ऑफ्यूरिया। ये क्या है, एस्टेरिस। एस्टेरिस मतलब क्या है, स्टार फिश। फिर क्यूक्यूमेरिया आ गया, अकाइनस आ गया, एंटीडॉन आ गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर फाइलम दैट इज हेमिकॉर्डेटा। Hemichordata was earlier considered as a subphylum under the phylum Chordata। मतलब पहले जो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, पहले इसी का सब फाइलम कंसिडर किया जाता था हेमिकॉर्डेटा को, लेकिन अब बट नाउ इट इज़ प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम। अब उसे एक सेपरेट फाइलम की तरह रखा गया अंडर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord। इसी की वजह से इसे सब फाइलम कंसिडर करते थे हम कॉर्डेट का, लेकिन अब नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हेमिकॉर्डेट के पास क्या है, अब एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, मतलब पुराना सा स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, उसके कॉलर रीजन में, जिसे क्या कहा जाता है, स्टोमोकॉर्ड, लाइक सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो क्या मिलता है इसके पास, स्टोमोकॉर्ड मिलता है जो सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के। तो जैसे ये कॉलर रीजन है, अगर यहाँ देखिए हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या आते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स। कैसे एनिमल्स है, मराइन, क्या है उनके पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट है। द बॉडी सिलिंड्रिकल एंड इज कम्पोज ऑफ एन इंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब इसकी बॉडी कैसी है, सिलिंड्रिकल शेप है। क्या क्या है इसके पास, इंटीरियर साइड में क्या है, फिर से प्रोबोसिस है, कॉलर है, एक लॉन्ग ट्रंक है। देखो यहाँ डिवाइड किया, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये किस साइड है, एंटीरियर रीजन पे है। अब घुमा देखिए, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली तो मतलब गलत हो जाएगा, कहाँ पे है ये, एंटीरियरली। ए पी, अगेन फिर से याद कर लो, जैसे हमने याद करता है एस्केलमेंथिस, वहाँ क्या मिल रहा था, पी वाला मिलेगा, मतलब सूडो सीलोमेट होगा। फिर से यहाँ है पी ए, पी ए क्या था वहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस ए वाला आएगा, ए वाला मतलब क्या था, ए सीलोमेट। वैसे यहाँ है, ये प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस कहाँ प्रेजेंट होगा, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा। तो प्रोबोसिस, कॉलर, एक लॉन्ग ट्रंक, इन तीन रीजन में बॉडी डिवाइडेड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा मिलता है यहाँ पे, ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन किसके थ्रू किया जाता है, गिल्स के थ्रू किया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रोबोसिस ग्लैंड, कहाँ मिलेगा यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड में मिलेगा। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। इसके एग्जांपल्स हैं
बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। ये बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है हमें। तो ये पढ़ा हमने हेमिकॉर्डेटा कि हेमिकॉर्डेटा को पहले एक दूसरे फाइलम में रखा गया था, सब फाइलम कंसिडर किया गया था कॉर्डेटा के अंडर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसको एक डिफरेंट फाइलम दिया गया है अंडर नॉन कॉर्डेट्स। अब ये क्या है, हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, जिसे कहते हैं हम स्टोमोकॉर्ड, जो सिमिलर टू नोटोकॉर्ड होता है। इस फाइलम के पास अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स आते हैं, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल्स हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल है, बॉडी के पास क्या क्या है, प्रोबॉसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबॉसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोबॉसिस ग्लैंड में मिलता है। सेक्सेस का हम सेपरेट हैं इसके। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर फाइलम, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord and a dorsal hollow nerve cord and a paired pharyngeal gill slits. अब जो कॉर्डेट्स हैं उनकी क्या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, क्या क्या है। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ मिलेगी, क्या मिलेगी, हॉलो मतलब खाली, क्या है, एक नर्व कॉर्ड मिलेगी। दूसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे। ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या, नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस होना, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना और क्या प्रेजेंट होना, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होना। अब कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स कैसे होता है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास क्या होती है, पोस्ट एनल टेल, पीछे की तरफ एनल पार्ट होता है, एनल टेल होती है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ये तीनों चीज़ें दिखा रखी है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिखा रखे हैं, और पोस्ट एनल पार्ट दिखा रखा है। नाउ द कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देखो कॉर्डेट्स में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। कहाँ पे मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल साइड पे मिलेगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा था, वेंट्रल आगे की तरफ, सॉलिड था और डबल था। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स क्या है यहाँ पे, फेरिंग्स के साथ साथ गिल स्लिट्स हैं, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट हैं। हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल आगे की साइड, यहाँ हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल अगर प्रेजेंट भी है तो। पोस्ट एनल पार्ट टेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो ये डिफरेंसेस है। नाउ मूविंग फर्दर, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। अब जो फाइलम है, कौन सा फाइलम, फाइलम कॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेटा उसे 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए कि ये हमारा फाइलम होता है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला जिसे हम बोले हैं यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है हमारा ट्यूनिकेटा। फिर है सिफेलोकॉर्डेटा, और थर्ड है वर्टिब्रेटा। तो 3 इसके सब फाइलम होगा, यूरोकॉर्डेटा जिसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइला, कौन सा फाइला, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या कहा जाता है इनको, प्रोटोकॉर्डेट्स। किन किन को, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, दे आर नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इन दोनों को साथ में कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन, और क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ आपको मराइन में ही देखने मिलेंगे। इन यूरोकॉर्डेटा, जो यूरोकॉर्डेटा है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। अब यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होगा सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, इसकी लार्वा की टेल में।
वहीं पे जो सिफेलोकॉर्डेटा है वहाँ पे एक्सटेंड करता है हेड से लेके टेल रीजन तक और परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और पूरी लाइफ उनका प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आया वो हम देख रहे हैं कि दोनों को साथ में कहा तो जा रहा है प्रोटोकॉर्डेटा, लेकिन जो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा है यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होगा वो सिर्फ मिलेगा ओनली एट टेल। वहीं पे जो सिफेलोकॉर्डेटा है कहाँ प्रेजेंट होगा, हेड टू टेल, और पूरी लाइफ रहेगा या होल लाइफ। ये डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो वही in Urochordate, notochord is present only in larval tail, while in the Cephalochordata, it extends from head to tail region and is persistent throughout their life. Examples: Urochordata का एग्जाम्पल है स्कैडिया, सेल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमेटा, जिसे हम बोलते हैं एम्फिक्सियस और लेंसलेट। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें एग्जाम्पल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज होते हैं और वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही याद होगा, ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल क्या है, एस्कैडिया, सेल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमेटा, जिसे बोलते हैं एम्फिक्सियस और लेंसलेट। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब जो इसका बचा तीसरा सब फाइलम क्या था हमारा, वर्टिब्रेटा। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। यहाँ नोटोकॉर्ड कब मिलने वाला है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम मिलने वाला है। The notochord is replaced by the cartilaginous or the bony vertebral column. एम्ब्रियोनिक स्टेज जैसे जैसे आगे एडल्ट में चेंज होती जाती है, तो वहीं नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता जाता है कार्टिलेजियस या फिर बोनी वर्टेबल कॉलम से इन द एडल्ट। Thus all vertebrates are chordate. इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं क्या है, सारे कॉर्डेट्स हैं। लेकिन वहीं पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि अभी हमने देखा क्या था, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वहाँ पे तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, किसी में लार्वल टेल में प्रेजेंट है, किसी में हेड टू टेल प्रेजेंट है और पूरी लाइफ प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, इसलिए वो कॉर्डेटा है। लेकिन यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजियस या फिर वर्टेबल कॉलम से इन एडल्ट। इसलिए ये लाइन कही गई है कि सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रा नहीं होते। Beside the basic chordate character, vertebra have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidney for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. अब बेसिक कॉर्डेट करेक्टर होने के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, Besides the basic chordate character, vertebrata have ventral muscular heart है, 2, 3 और 4 chambers हैं, किडनी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और वहीं पे पेयर्ड अपेंडेज या तो फिन या फिर लिम्स प्रेजेंट हैं। तो इतने में पढ़ा हमने ये सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेटा के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं हमने पढ़ा प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। फिर यहाँ पे पढ़ा हमने वर्टिब्रेटा के बारे में। नाउ मूविंग फर्दर, अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, अब वो फर्दर डिवाइडेड है उसकी क्लासेस में। क्या क्या है देखते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसका डिवीजन एग्नेथा में किया गया। एग्नेथा का मतलब होता है लेग जॉ, जहाँ जॉ नहीं मिलेगा, और ग्नैथोस्टोमेटा मतलब जहाँ पे आपको जॉ देखने मिलेगा। अब एग्नेथा की एक ही क्लास है जिसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। वहीं पे ग्नैथोस्टोमेटा की सुपर क्लासेस जो हैं किस किस में डिवाइड है, पाइसेस जिसमें फिन्स मिलते हैं, और टेट्रापोडा जहाँ लिम्स मिलते हैं। तो ग्नैथोस्टोमेटा 2 फर्दर सब डिवीजन हो गया, फिन्स वाले और लिम्स वाले। फिन्स वाले पाइसेस और टेट्रापोडा जहाँ लिम्स मिलेंगे, फिर उसके अंदर क्लासेस हैं। इसकी क्लासेस क्या हैं, कॉन्ड्रिक्टियस एंड ऑस्ट्रिशियट्स। कॉन्ड्रिक्टियट्स कौन सी होती हैं, कार्टिलेजियस फिशेस होती हैं, और जो ऑस्ट्रिक्टियस होती हैं वो होती हैं बोनी फिशेस। वहीं पे क्लास टेट्रापोडा की जो क्लासेस है उसमें आते हैं एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स और मैमल्स। तो ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। वर्टिब्रा क्या है, सब फाइलम के डिवीजन है 2, ग्नैथा और एग्नेथा। एग्नेथा है लेग जॉस, ग्नैथोस्टोमेटा जहाँ जॉ मिलने वाले हैं। फिर सुपर क्लासेस हैं इसकी, ग्नैथोस्टोमेटा की सुपर क्लासेस हैं
क्या पाइसेस जहाँ पे फिन्स मिलते हैं और टेट्रापोडा जहाँ लिम्स मिलते हैं। फिर इसकी क्लासेस आती हैं, इधर 2 क्लास हैं, इधर 4 क्लासेस हैं। और यहाँ पे सीधा क्लास है साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा में, जहाँ पे लेग जॉज हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। All the living member of the classes Cyclostomata are ectoparasites। कैसे हैं? ectoparasites मतलब मान लो ये होस्ट है, इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी पे ही रह रहे होंगे, तो ये क्या है? एक्टोपैरासाइट्स। जैसे 2 पैरासाइट होते हैं ना, एक्टो एंडो, एंडो जो बॉडी के अंदर मिले, एक्टो जो बॉडी के बाहर मिले। तो जितने भी लिविंग मेंबर हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के क्या हैं? ये सारे एक्टोपैरासाइट्स हैं। किस पे? ऑन सम फिशेस। They have an elongated body bearing 16 to 15 pair of gill slits। इनकी क्या होती है? इनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड। जैसे हम देख भी सकते हैं एग्जाम्पल में, कैसी इनकी बॉडी? इलोंगेटेड बॉडी है। क्या है इसके पास? 6 से 15 पेयर्स हैं यहाँ पे गिल स्लेट्स के, जो हमें देख सकते हैं। फॉर रेस्पिरेशन, क्या काम है इनका? रेस्पिरेशन कराना। किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे? पेट्रोमाइजिन का। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। अब जिनका माउथ देखें यहाँ से, तो कैसा होता है? सकिंग, चूसने वाला, और कैसा होता है? सर्कुलर माउथ। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैसा माउथ मिलेगा यहाँ पे? Cyclostomes have a sucking and a circular mouth without jaw. Their body is devoid of scale। इनकी बॉडी पे स्केल्स भी नहीं है, और ना ही पेयर्ड फिन्स हैं। जैसे हम देख सकते हैं पेयर्ड फिन्स नहीं है, ना ही इनके पास स्केल्स हैं। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजेस। अब जिसका क्रेनियम वो क्या बोल सकते हैं? ब्रेन बॉक्स। वर्टिबल कॉलम कैसे हैं? इसके कार्टिलेज के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें कार्टिलेजियस फिशेस भी कहा जाता है। सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज टाइप है। साइक्लोस्टोम्स आर द मराइन्स। कैसे? मराइन है, लेकिन अब ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। मराइन है लेकिन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। लेकिन स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। स्पॉनिंग के बाद कुछ ही दिनों में ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। After spawning within a few days, they die. Their larva after metamorphosis return to the ocean। मेटामॉर्फोसिस मतलब उसे अपनी मॉर्फोलॉजी में जो भी चेंजेस आते हैं उसके, उसे करने के बाद वापस से ओशन में आ जाता है। तो स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? एग ले करना। तो यहाँ लिख लो जिसे नहीं पता, स्पॉनिंग का मतलब होता है एग ले। तो जब वो क्या है तो मराइन, लेकिन अपने एग ले करने कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं, फिर वहाँ मर जाते हैं कुछ ही दिनों बाद, और उनका लार्वा मेटामॉर्फस करके वापस आ जाता है ओशन में। जिसके एग्जांपल है पेट्रोमाइजन, जो यहाँ दिया ही गया है, जिसे हम लैम्प्रे बोलते हैं। मिक्सिन होती है हमारी हैगफिश। सॉरी, इसे कार्टिलेजस फिश नहीं कहते, इस कार्टिलेजस फिश दूसरी होती हैं। ये तो हम एग्नेथा पढ़ रहे हैं ना, एग्नेथा लैग जॉ, और जो जो कॉन्डेक्साइटिस होती हैं वो उसमें आती हैं, बियर जॉज वाले में, पाइसेस वाले में। सॉरी, मिस्टेक हो गई। साइक्लोस्टोमेटा को हम कार्टिलेजस फिशेस नहीं कहते, ये अलग ही हमारी क्लास है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा साइक्लोस्टोमेटा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कार्टिलेजस फिशेस से। और तब तक इनको अच्छे से पढ़ो और इनके एग्जाम्पल्स याद करो, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।